So in the previous question we take one example of rectangular beam and proportionate the particular beam on the basis of the W load and the span. So in previous video I give one assignment to you, that means question number 10.10. So I hope almost all of you will done this question. So now we check the solution and we continue this question. So what is the given in this question? In this question we have same thing, the span and the uniformly distributed load UDL, which is of the value of 3 kN per meter, and the span is also of 3 meter. And the one more important thing which was given in this question is the beam is the cantilever type. Okay, and this question directly given the load is uniformly distributed load. Else if the load is given in the format of kilonewton in meter, then it is quite okay. So on the basis of this unit we will just the load is UDL or concentrated load. So now also one more thing, the section is rectangular and the material is cast iron. Okay, and what is the twist in this question? This question is given. In this question there are the two different permissible stresses, one in tension, that means F is equal to 30 Newton per mm square, and another in compression 19 Newton per mm square. So what have to find? We have to proportionate the section suitably, that means we have to design the section accordingly. So जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें सबसे फर्स्ट स्टेप फॉलो वो है मोमेंट निकालना है, मैक्सिमम मोमेंट। सबसे पहले तो हमें पता है कि कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर के केस में जस्ट पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम मोमेंट कितना होता है और किस पॉइंट पर लगता है। तो कैंटिलीवर के केस में हमेशा जो उसका सपोर्ट होता है मैक्सिमम आपको मोमेंट मिलता है, जिसकी वैल्यू होती WL²/2। ओके, सेगिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आपको पता है WL²/2 है, तो आपने यहाँ पे लोड और स्पान के बेसिस पे मोमेंट निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको हिंट दी थी एक, वो हिंट ये थी कि यहाँ पे आपको ये जज करना है कि इसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको कौन सी यूज़ करना है, 30 लेना, 90 लेना है, या फिर दोनों लेना है और दोनों को कंपेयर करना है। तो आप ये देखिए कि हमें कौन सा चूज़ करना है। हम क्या जानते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पर्टिकुलर मोमेंट को हम किसके इक्विवेलेंट करेंगे, F/Z के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे Z फाइंड आउट करना है, प्रपोजिंग करना है। तो Z क्या आ गया, Z विल बी इक्वल टू मोमेंट अपॉन में F इज़ द परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू इस F की हाई होगी उतना इस सेक्शन मॉडुलस वैल्यू की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी इसकी Z की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डेट मीन्स दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस एक रेशियो होता है जो कि आपको ये बताता है, यहाँ पर सपोज़ ये M है, तो ये M यहाँ पर है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जितना आपका लोड लग रहा है उतना ही उसका मतलब यदि आपका एम इज़ हायर, एम यदि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी, और एम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका जेड पे। तो कुल मिलाकर के मैं समरी में इसको यदि कहूँ कि आपका पर्टिकुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस जितना हायर होगा उतना ही उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, राइट है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि किस इन दोनों में से कौन सा आपका सेक्शन ऐसा है या कौन सा परमिसिबल स्ट्रेस ऐसी है जिस पे आपको मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस मिल रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि Z जो है वो मैक्सिमम तब मिलेगी जब आपका F मिनिमम होगा, और F मिनिमम है आपका 30। डेट मीन्स इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझें कि यदि हम इसका डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ये है 90, ये है 30। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस टेंशन एंड कंप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे कोई लोड लगेगा तो इस लोड के कारण जो इसमें
कंप्रेशन और ये टेंशन फाउंड आउट हो रहा है। तो जैसे ही आपका जो लोड है वो जो स्ट्रेस है जो 30 किलो न्यूटन पर मीटर एम स्क्वायर के पास में पहुँचेगी, तो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर के पास पहुँचते ही बीम में जो है इस टेंशन वाले जोन में फेल्योर होना चालू हो जाएगा। तो इस फेल्योर हमें डिजाइनिंग में क्या करना है, इस तरह से प्रोपोजनिंग करना है कि बीम में फेल्योर ना हो, वो रेशियो हमें रखना है, उतना आपको बी और डी की डिज़ाइन करना है। ठीक है, उस हिसाब से ही हम लोड की डिज़ाइन करेंगे और उस हिसाब से ही हम स्पान की डिज़ाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन मॉडुलस को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपका जो बीम है वो सेफ रहे इस तरह के कोलैप्स से, इस तरह की परमिसिबल स्ट्रेस से। ठीक है, इसमें स्ट्रेसेस जो भी जनरेट हो रहे हैं वो विद इन दी परमिसिबल रेंज में हो, है ना। तो यहाँ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो आप Z जानते ही है, BD²/6 रेक्टेंगुलर के केस में। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो मिड डेप्थ पे लाई करेगी और स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम आर सेम। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेसेस होगी टॉप और बॉटम में वो सेम होगी। ठीक है, हैंस परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू इज रीच्ड अर्लियर एंड गवर्न द डिजाइन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है कि आपको जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसी को आपको ध्यान में रखना है, उसी से आपको मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस मिल रहा है, क्योंकि उस पे ही आपका बीम फेल होने की चांस ज़्यादा है, उसी पे आप सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेसेस है वो गवर्न करेगी अर्लियर। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन में इसी टॉपिक को कंटेन करना है, क्योंकि हम जानते हैं डिज़ाइन में हम कभी भी स्ट्रेसेस की बात करेंगे, लोड की बात करेंगे, किसी भी पैरामीटर की बात करेंगे तो हम मिनिमम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि भाई यदि मिनिमम में यदि वो सेफ है तो वो आपका लिमिटिंग होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है कि आपका जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 30 है। ओके, यू गॉट इट। अब सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, आप जानते हैं F इंटू Z इक्वल टू मोमेंट, देन इक्वल कर दीजिए इसको। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको रेशो दे रखा था बी और डी का, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेशो आपको गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी और डी में से आप किसी भी एक वैल्यू को डिज़ाइन में एज ए डिज़ाइन पार्ट आप अज्यूम कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर 100 mm बी को मान लिया है। ठीक है, तो बी मैंने यदि 100 mm अज्यूम कर लिया है तो यहाँ पर मैं बी डायरेक्टली पुट कर दूँगा और डी की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ मुझे 2 पैरामीटर मिल जाएंगे। बी, ये मेरा सेक्शन डिज़ाइन है। बी की वैल्यू आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डी की वैल्यू रेशियो में मिल जाएगी। लाइक 164.3, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू आती है ना पॉइंट में या 164, 163, तो इसे आप क्लोजर 5 to 10 के बीच में रखेंगे। लाइक 163 है, इसको 165 कर देंगे, 167 है तो इसको 170 कर देंगे। इसको हायर साइड में हमें रखना है, क्योंकि ये डिज़ाइन पर्पस से और फील्ड पर्पस से ज़्यादा सूटेबल होता है। आप 0.3 या 140, 164 एग्जैक्टली आप उसको मेज़र करके डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा डिज़ाइन में ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए असाइनमेंट में। A circular bar of simply supported span 1 meter has to carry a central concentrated load of 800 न्यूटन। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो सर्कुलर बार है, फिर सिंपली सपोर्टेड स्पान है। सिंपली सपोर्टेड स्पान आपने बना दिया, सेक्शन आपको पता है सर्कुलर है, सिंपली सपोर्टेड है और कंसनट्रेटेड सेंटर लोड है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। स्पान आपको 1 मीटर गिवन है, तो आपको यहाँ पे डायमीटर कितना रखना है कि आपकी जो स्ट्रेस है वो 150 आ जाए। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस आपकी 150 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैक्सिमम मोमेंट पता होना चाहिए आपको। यदि ये इस तरह से लगा है तो मैक्सिमम सपोज ये W है, ये L है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे WL/2 हो जाएगा, यहाँ पे WL/2 हो जाएगा, W/2 सॉरी।
तो W/2 और यदि आप मोमेंट इंटू L/2 तो ये WL/4 सेंटर पे जो मैक्सिमम मोमेंट आएगा वो WL/4 आएगा इस कंसनट्रेटेड लोड के कारण। तो आपको क्या करना है, W पता है, L पता है, मैक्सिमम मोमेंट आप निकालेंगे। ठीक है, मोमेंट विल बी इक्वल टू F इंटू जेड। आपको F पता है, Z पता है, Z क्या आता है πd³/32। ठीक है, तो आपको इसको आप इक्विवेलेंट कर देंगे M/F के इक्वल Z को, और यहाँ से आप D फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा और इसका आंसर चेक करिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।